तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग देखे हैं कि ठाकुर कैसे सब जो के समाहार अपने जीवन में किया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे 9 अगस्त 1885 जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में मंदिर में अपने कमरे में बैठकर सत्प्रसंग कर रहे थे। और उन्होंने महिमाचरण को बताया यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये अलौकिक है। ईश्वर के आविर्भाव बिना ऐसी करके संभव नहीं है। सर्वयोग का समाहार इस जीवन में ही, इस शरीर में ही हो गया। और इस के परंपरा में हम लोग चर्चा किए थे कि ठाकुर जो योग समन्वित किया था अपने जीवन में, समन्वयाचार्य जो कहा जाता है, इसके उल्लेख आरती भजन में श्री रामकृष्ण स्तुति में श्री स्वामी विवेकानंद में किया। यद्यपि हम लोग जो 4 प्रकार का योग का उल्लेख करते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति एवं राजयोग, जिसका विस्तार हम किया था कि रामकृष्ण मिशन के जो मोहर है, एम्ब्लेम है, उसमें जो सर्प, सूर्य, कमल और समुद्र का तरंग, ये 4 से 4 योग का उल्लेखित हुआ है। इसको समाहित करना ही, समन्वय करना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम देखेंगे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 योग आखिर में एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर मन शांत हो जाता है। और वही राजयोग का परिभाषा है, योग चित्तवृत्ति निरोध। इसलिए श्री रामकृष्ण 3 योग का उल्लेख किया है। इस प्रसंग में नहीं, अन्यत्र किए हैं, जो कि हम देखते हैं श्री रामकृष्ण कथामृत में प्रथम भाग में 111.4 एकादश खंड में प्रथम भाग का 4th परिच्छेद में किया है। वहाँ पर श्री रामकृष्ण ईशान मुखोपाध्याय के घर में आए थे। वहाँ से शशदत्त तर्क चूड़ामणि को दर्शन करने के लिए गए थे। श्री रामकृष्ण माँ भवतारिणी को प्रार्थना किया, जो 2 पंडित हम देखने चाहते हैं। इस कारण उनको ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर मुलाकात हुआ। और इस दिन 25 जून 1884 पंडित शशदत्त तर्क चूड़ामणि के साथ मुलाकात हुआ। एवं पंडित को बहुत ही सदुपदेश दिए थे उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस कथोपकथन में श्री रामकृष्ण ने उल्लेख किया, योग मोटा मोटी 3 प्रकार के योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यहाँ पर उल्लेखित हुआ है। एवं ठाकुर ने यहाँ पर व्याख्यान भी किया, कौन योग को कैसे विस्तार भी किया है। तो ज्ञान योग के बारे में बताया कि ज्ञान योग में जो विचार किया जाता है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, शास्त्र के आधार पर ये विचार किया जाता है। अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत परिवर्तनशील है।
जिसे दिखाई पड़ रहा है वैसे दिखाई नहीं है। जगत को तो स्थिर दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, इसीलिए मिथ्या कहा गया है। इट इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी। सत्य क्या है? जो त्रिकाल में सत्य है, जो दिखाई पड़ रहा है वही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जगत ऐसे नहीं है। तो ज्ञान जो का मतलब क्या है? सद असद विचार। ठाकुर कहते हैं सद असद विचार, टू एनालाइज व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। सत असत, ट्रू मतलब जो बराबर एक रूप रहेगा वो है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। और ये जो उनका सृष्टि वो परिवर्तनशील है, वो है असत। तो इसी विचार करते करते ठाकुर कहते हैं, इसे विचार करते करते वो आखिर में मन शांत हो जाता है, विचार स्तब्ध हो जाता है। उसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान जो का भाषा बताया। लेकिन जब विचार करते करते क्या होगा? आखिर में मन स्तब्ध हो जाएगा। तो योग की परिभाषा में भी बताया, जब कुंडलिनी योग, हम ध्यान योग करते हैं, करते करते प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब मन का जो स्थिति, मन का निरोध, कॉन्सेंट्रेटेड। मन पहले एकाग्र होता है, वन पॉइंटेड, एंड देन निरुद्ध हो जाता है। ये निरुद्ध अवस्था का नाम है ध्यान। ध्यान योग का, राज योग का आखिर समाधि, जो अवस्था ज्ञान योग में भी मिलता है आखिर में। करते करते मन तब समाधि में विलीन हो जाता है। वो एक ही अवस्था है, इसलिए ठाकुर कहते हैं ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग का ये लक्ष्य है। अभी कर्म योग का व्याख्यान करते हुए ठाकुर कहते हैं कि कर्मयोग का उद्देश्य ही ईश्वर लाभ एवं ईश्वर के स्मरण भजन। कर्मयोग is the remembrance of God at every moment। भगवान को विस्मरण हो कि जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग है भगवान से युक्त होकर कुछ करना। तो यहाँ पर ठाकुर तीन किस्म का बात कहे हैं। एक है, पहला शर्त है अनासक्त होकर करना पड़ेगा। जो कहा गया है आसक्ति सहित कर्म कर्मभोग है, आसक्ति रहित कर्म कर्मयोग है। आसक्ति सहित कर्म करने से वो बंधन का कारण होगा, फिर वो जन्म जन्मांतर का चक्र में फंस जाएंगे। और अगर आसक्ति रहित कर्म करे वह मोक्ष का कारण बनेगा, वो हमारा प्रारब्ध खंडन करेगा। तो ठाकुर कहते हैं कर्मयोग में अनासक्त होकर प्राणायाम एवं ध्यान धारण आदि क्रिया भी कर्मयोग है। इसको कर्मयोग में फेंक दिया, क्लासीफाई किया। जो हम लोग जो ध्यान योग, तो ध्यान योग का अंतर्गत है प्राणायाम, ध्यान धारणा। ठाकुर कहते हैं अनासक्त होकर यदि कोई ऐसी कर्म करे वो भी कर्मयोग का अंतर्गत है, इंक्लूड कर दिया। और इसके साथ साथ तो कर्म का भी वो इंक्लूड किया है। जो योगी ऐसी सब कुछ छोड़ के ध्यान धारण नहीं करते हैं वो भी कर्मयोग है। और संसारी व्यक्ति ठाकुर कहते हैं अनासक्त होकर, लक्षणीय बात है, संसारी व्यक्ति अगर अनासक्त होकर ईश्वर में फल समर्पण पूर्वक एवं ईश्वर का नाम लेते हुए
सांसारिक कर्म करते हैं उसको भी कर्मयोग कहलाएगा। तो द डेफिनेशन ऑफ कर्मयोग, जो संसारी व्यक्ति जो कर्म करते हैं वो कोई निंदनीय काम नहीं है, वो भी उनका मोक्ष प्राप्ति का एक सोपान है, कर्मयोग। तो ये ना माना जाए कि कर्म जो ईश्वर प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ के खड़ी फुल टाइम का भगवान को भजन करना, ये नहीं है। वो भी एक कर्मयोग का अंग है, जो प्राणायाम एवं ध्यान धारणा आदि करना, लेकिन अनासक्त होकर करना पड़ेगा, ये प्रधान बात है। टू रिमेन अनअटैच्ड। अनअटैच्ड मतलब जो आसक्ति रहित। किसका आसक्ति है? कर्मासक्ति, फलासक्ति। मैं डूअर, आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, ये एक आसक्ति है। और मैं मेरे लिए कर्म कर रहा हूँ, ये फल मेरा है, आई विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ द एक्शन, ये भी घोर अज्ञान है, ये भी आसक्ति के कारण है। और ठीक उल्टा अनासक्ति कैसे करेगा? आई एम नॉट द डूअर, ईश्वर इज डूइंग, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, नॉट आई बट दाऊ, ना हम ना हो तो हूँ तो हूँ। और दूसरा है कि ये जो कर्म किया जा रहा है ये मेरे लिए नहीं कर्म किया जाता है, ईश्वर करते हैं, करता है वो अपनी इच्छा से, ईश्वर में फल समर्पण पूर्वक। जो हमसे जो कर्म किया जा रहा है ये जिसको लिए किया जाए हम उसको अर्पण कर देंगे। इट्स नॉट माई, द रिजल्ट इज नॉट माइन। हमारे माध्यम से जो कर्म किया है वो उन्हीं का है। जब पेन एक रचना लिखा है, पेन हैज रिटन, बट पेन हैज रिटन बट हु हैज, द पेन वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जो लिखा है वही तो लिखेगा। आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি। যেমন বলাও তেমনি बोले, वो जैसे बता ना वैसे बता ना, वो बता रहे हैं, उसका कोई क्रेडिट नहीं है, डिसक्रेडिट भी नहीं है, वो मालिक है। और पेन से जो लिखा हुआ है दैट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेन, इज प्रॉपर्टी ऑफ द राइटर। लिखा है वही तो ऑथर है। इसीलिए जो कर्म किया गया है वो मेरा नहीं है, ईश्वर का है, उसके समर्पण कर देना। तो ये बताया कि अनासक्त होकर ये कर्म हमारा फलाशक्ति नहीं है, कर्म शक्ति भी नहीं है। तो ईश्वर में फल समर्पण पूर्वक फल ईश्वर को दे देना। फल जो होगा किसका होगा? जिनने किया है, कराया, उसका फल है। एवं इस करते समय ईश्वर में मन लगाने पड़ेगा। ईश्वर में मन नहीं लगाने से ये बोध हट जाएगा। ठाकुर इसे कह रहा है कि कर्म करते समय एक हाथ से कर्म करो, दूसरा हाथ ईश्वर में पादपद्म में रखो। अर्थात वर्क एंड वर्शिप मस्ट गो हैंड इन हैंड। नहीं तो वर्क वर्शिप नहीं रहेगा, वर्क विल बिकम ए कॉज ऑफ बॉन्डेज। तो कर्म हमारा कर्म भोग नहीं है, कर्मयोग है। ये परिणत करने के लिए निरंतर ईश्वर के साथ संयुक्ति होना चाहिए, स्मरण मनन होना चाहिए। तो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड वर्क मस्ट गो हैंड इन हैंड। इसलिए ठाकुर कहा है भगवान में मन लगाकर अनासक्ति होकर ईश्वर में फल समर्पण पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसको कर्मयोग। संसारी लोग संसारी कर्म कर रहे हैं उसको कर्मयोग कहलाएगा। एवं कर्मयोग का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। तो ये है ठाकुर का विचार। ईश्वर लाभ करने के लिए सन्यासी गृही सब आह्वान, सब है, योग्य है। एवरीबडी इज कैपेबल। अपना अपना जो विचार है, अपना अपना कर्म है, प्रोफेशन है, वो करते रहें तब हो जाएगा। फिर भी बता रहे हैं कि अनासक्त होकर जो ईश्वर में जो ध्यान करते हैं वो भी कर्मयोग का अंश है। तो नाना प्रकार का कर्मयोग का विभाजन है। जो
राजयोगी है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो सब व्यक्ति कर्मयोग का अंतर्गत है एवं कर्मयोग सुष्ठु रूप से अनुपालन करने से वो मोक्ष का कारण बनेगा, अवश्य ईश्वर लाभ होगा। इसके साथ साथ ठाकुर भक्ति योग का भी उल्लेख किए हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। हम लोग एक दूसरे से ईश्वर के नाम के सूत्र से जुड़े हुए हैं। अपना अपना जो समय, उस अनुसार आप लोग जप यज्ञ के माध्यम से युक्त रहिएगा। फिर आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है 10:30 से 11:30, जो रविवार से जहाँ अंग्रेजी में होता है, एवं शाम को जो 4:30 से 5:30 जो युवाओं के लिए, युवा व्यक्तित्व विकास के लिए जो युवाओं का जो एक समावेश होता है, वो भी है भारतीय व्याख्यान पर, फ्रॉम लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामीजीज। उसके आधार पर जो चर्चा होगा व्यक्तित्व का विकास, वो शाम को होती है। एवं संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।